हेलो बच्चों, आज व्याकरण का जो प्रश्न उत्तर है उसको करेंगे हम। ठीक है, तो ये पेज नंबर आप 7 पे आइए। पेज नंबर 7 के ये जो प्रश्न है देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा भावों व विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो हमने यहाँ पे लिखा भाषा भावों व विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। आप भी ऐसे लिखिए, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, भाषा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? तो मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे ऐसे भाषा के प्रमुख रूप हैं लिखित और मौखिक। ठीक है, लिखित और मौखिक। 3 नंबर प्रश्न, लिखित भाषा किसे कहते हैं? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जब लिखकर भावों विचारों को प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, फिर से बता दूं, ध्यान से सुनिए। जब लिखकर भावों विचारों को प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अच्छा, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। क्या इसमें, लिपि क्या होती है? लिपि क्या होती है? ठीक है, घ नंबर। तो घ नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए कि भाषा को लिखने का ढंग उस भाषा की लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग उस भाषा की लिपि कहलाता है। ठीक है, फिर से सुनिए, भाषा को लिखने का ढंग उस भाषा की लिपि कहलाता है। ठीक है, तो ग नंबर पे चलते हैं। आप व्याकरण से क्या समझते हैं? आप व्याकरण से क्या समझते हैं? तो देखिए, जो शास्त्र हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। फिर से सुनिए, जो शास्त्र हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर, ईमेल, समाचार पत्र भाषा के किस रूप के उदाहरण हैं? तो ईमेल और समाचार पत्र ये लिखित रूप है। ठीक है, क्योंकि ये लिखे होते हैं और इसे हम पढ़कर समझते हैं, तो ये भाषा की कौन सा रूप है? ये लिखित रूप है। ठीक है, अब भी अपनी फाइल वाले पेपर में लिख के रखिए। 6 नंबर, हमारे राष्ट्र की संपर्क भाषा का क्या नाम है? हमारी जो संपर्क भाषा है पूरी मतलब पूरे देश में जिसे हम बोलते हैं और समझते हैं, जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी। ठीक है, तो आप भी लिखिए ऐसे। अब देखिए 2 नंबर, खाली स्थान भरिए। ये बहुत ही आसान है, आप तो ढूंढ कर लिखने में भी आपको मज़ा आएगा, लेकिन बता रही हूँ मैं, आप फिर भी पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, भाषा अपने मूल रूप में मौखिक ही है। जैसा का तैसा मतलब वाक्य दिया हुआ है आपके अध्याय में, तो आप उसको पढ़कर भी लिख सकते हैं या फिर सुनकर भी लिख लीजिए, या लिखने के बाद एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो भाषा अपने मूल रूप में मौखिक ही है। ख, भावों विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। रेडियो, टीवी, भाषण मौखिक भाषा के रूप हैं। ठीक है, तो आप भी इनको किताब पर भी लिख लीजिए और फाइल के जो पेपर है उसमें भी लिख लीजिए ताकि मैं चेक कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 नंबर से करेंगे। तब तक के लिए आप इतना काम अपना करके रखिए, कल फिर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।